13 दिसंबर को लाहौर में जलसा जरूर होगा। आप कोरोना समेत जहां मर्जी छुपे, हम बनी गाला में छुपे कोरोना को भगाकर दम लेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहते हैं स्पेशल कोर्ट से किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। ये लोग अरशद मलिक जैसे जज तैयार करते हैं। कहा ये लोग पूरी दुनिया में इनकी 1 रुपए मालियत की जायदाद मंजर आम पर नहीं ला सके। इनका कौमी असम्बली का अकाउंट तक मुंजमद कर दिया गया। कहा PDM के फैसले पर असम्बलियों से इस्तीफों के ऑप्शन पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM जलसों के जरिए कोरोना फैला रही है। ये टोला सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठा हुआ है। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है। ये लोग 13 दिसंबर के बाद भी रोते रहेंगे। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी यूथ अफेयर्स उस्मान डार से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान डार ने कहा कि PDM मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा लेकर चल रही है। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली को अपाहिज करने की साजिशों में मसरूफ है। अकल से नापैद ऑपोजिशन के जाली लीडर्स को सूरत हाल का इदराक नहीं। PDM का पूरा टोला अक्ल के अंधों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का बयान। कहा करप्शन के वायरस में लथपथ ऑपोजिशन को आवाम की नहीं अपनी घटिया सियासत की फिक्र है। कोरोना तेजी से फैल रहा है। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 60,000 से बढ़ चुकी। ऑपोजिशन कौम पर रहम करें और इंसानी जिंदगियों से ना खेलें। कोरोना के पीछे छुपने वाला माफिया कोरोना के नाम पर आलमी मालियाती इदारों को दिन रात चूना लगाने के मंसूबे बना रहा है। नून लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत ने कोरोना के नाम पर अरबों रुपए की फंडिंग ली और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को एक मास्क भी मुफ्त फराहम न किया। आमिर कियानी और जफर मिर्जा कौम को अरबों रुपए का चूना लगाकर मंजर से गायब हो गए। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। 3119 नए केसेस सामने आ गए। अमवात की मजमूई तादाद 8303 हो गई। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज 41,115 टेस्ट किए गए। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर ज़िले इंतजामिया की कार्रवाई। हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, सदर बाजार समेत कई इलाकों में रात 10 बजे तक कारोबार खोलने पर 18 दुकानें और 13 रेस्टोरेंट सील कर दिए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस का तनासुब 7.59% है। NCOC के मुताबिक सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस का तनासुब एबटाबाद में 17.57% देखा गया। रावलपिंडी में 15, कराची 14, हैदराबाद 12, आज़ाद जम्मू कश्मीर 11 और इस्लामाबाद में तनासुब 5% से ज्यादा रहा। कसूर तहसील कोर्ट्स पतोकी में सदर बार एसोसिएशन पतोकी की खातून जज से मुबैना बदतमीजी और गालम गलोच। वाक़े के खिलाफ जज साहिबान का एहतजाज, काम छोड़कर छुट्टी पर चले गए। खातून जज ने सदर बार एसोसिएशन पतोकी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीरी दरखास्त पंजाब बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर को जमा करवा दी। मुदस्सर नईम भट्टी एडवोकेट का लाइसेंस फौरी मंसूख करने का मुतालबा। जस्टिस काजी फाइजी सा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस के फैसले पर इजाफी नजरसानी दरखास्त दाखिल कर दी। दरखास्त में कहा कि फैसले में अदलिया की आज़ादी एग्जेक्टिव के हाथ में दे दी गई, जो आइन के खिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उन्हें निजी तौर पर रेफरेंस से मुतालिक बताया, जिसका मकसद इस्तीफा लेना था। जस्टिस काजी फाइजी सा ने दरखास्त में कहा कि FBR की रिपोर्ट से वो और उनकी अहलिया मुतासिर हो सकते हैं। FBR की रिपोर्ट ना उन्हें और ना उनकी अहलिया को फराहम की गई। समाज TV पर लाइव नशर करने की भी दरखास्त। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक जमहूरी मार्शल लॉ है। वज़ीर आला आमिर बन गए हैं, इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर रहे। विफाक से मिलने वाला पैसा वज़ीर आला लेकर बैठ जाता है। PFC अवार्ड वसाइल की मुंतकली का तरीका है। इख्तियारात की मुंतकली से अलहदगी की तहरीकें दम तोड़ जाएंगी। कहा वज़ीर आज़म अवाम को इनकलाब के सुनहरी ख्वाब दिखा रहे हैं। वो KPK पंजाब बलूचिस्तान में तो मकामी हुकूमतों का इलेक्शन करा दें। ऑपोजिशन अपने एहतजाज में वसाइल की मुंतकली की बात करे।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मान लिया कि गर्मियों में सर्दियों के लिए सस्ती LNG दस्तयाब थी। अक्टूबर के महीने में भी दिसंबर के लिए $5.5 पर LNG मिल रही थी। ये सवाल प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उठाया गया था कि गर्मियों में सस्ती LNG की दस्तयाबी और सर्दियों में डिमांड का पता होने के बावजूद देर करके नवंबर के महीने में दिसंबर के लिए $60 पर महंगी LNG खरीद कर क्यों अरबों रुपए का नुकसान किया गया। कराची में तनख्वाह रोकने पर इंतकामन डायरेक्टर KMC को गले लगाकर बोसा लेने वाले अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम पर कार सरकार में मुदाखलत और धमकी देने की दफात शामिल। कोरोना में मुब्तला मुलजिम ने एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटेरिएट में अफसरान से भी मुलाकात की थी। करप्शन के इल्जाम में 5 अक्टूबर से मुअत्तल था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। कौमी शाहराह पर कादराबाद, साहिवाल, हड़प्पा, कसोवाल, इकबाल नगर और चीचावतनी में धुंध छाई रही। आरिफवाला शहर भी शदीद धुंध की लपेट में रहा। कराची में सुबह के वक्त शहरियों का इस्तकबाल किया धुंध ने। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा और कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद में हल्की बारिश की पेशगोई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। 1971 की जंग में जान कुर्बान करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम का 49वां यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को हीरो ऑफ हिली के लक़ब से भी याद किया जाता है। अंदरूनी सिंध से भारत मुंतकिल होने वाले 3 हिंदू खानदान वतन लौट आए। बताया 2 साल पहले भारत मुंतकिल हो गए थे। भारत के मकामी अफराद दहशतगर्द होने के ताने देते थे। सख्त निगरानी की जाती थी। वतन वापस आने पर सांगड़ की ज़िली इंतजामिया की जानिब से इस्तकबाल किया गया। भारतीय किसानों के हक में बयान क्यों दिया? भारत कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर तिलमिला गया। जस्टिन ट्रूडो का बयान भारतीय मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। दिल्ली ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत समेत ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में भी किसानों के हक में आवाजें उठने लगीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब प्रकाश सिंह बादल और 30 खिलाड़ियों ने कौमी अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट तनमन सिंह देसी ने 35 अरकान के दस्तखत पर मुश्तमिल खत बरतानवी वज़ीर खारजा को भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया के लेबर रुकन रॉब मिशेल ने भी मामला पार्लियामेंट में उठा दिया। भारतीय हुकूमत से होश के नाखून लेने का मुतालिबा। बचपन में अमेरिका आने वालों के लिए वर्क परमिट की सहूलत बहाल। न्यूयॉर्क की अदालत ने होमलैंड महकमे को डाका इमिग्रेशन से दरखास्तें वसूल करने का हुक्म दे दिया। बचपन में वालिदैन के साथ अमेरिका आए हज़ारों अफराद के सरों पर सदर ट्रंप की जानिब से लटकाई गई तलवार हट गई। अब डाका इमिग्रेंट्स ओबामा दौर के प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकेंगे। काम करने की इजाज़त मिलेगी। आठ चीनी कंपनीज को FTSE रसल इंडेक्स से निकाल दिया गया। व्हाइट हाउस ने नवंबर में कई चीनी कंपनियों के शेयर्स के कारोबार पर पाबंदी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए थे। पेंटागन ने पाबंदी आयद की गई कंपनियों को कम्युनिस्ट चाइनीज मिलिट्री कंपनियां करार दिया है। पाबंदी आयद की गई चीनी कंपनियों में चाइना रेलवे, स्पेसकास्ट, चिप मेकर और ऑयल कंपनी शामिल है। अमेरिका के बाद चीन चांद पर झंडा लगाने वाला दूसरा मुल्क बन गया। चीन ने अमेरिकी झंडा लगाने के 50 साल बाद अपना चांद पर अपना झंडा लगाया है। झंडा लगाने की तस्वीर रोबोटिक खलाई गाड़ी चैंग 5 ने ली हैं, जो चांद के पत्थरों के नमूने लेकर जमीन की जानिब रवा दवा है। उर्दू के अजीम शायर जोश मली आबादी का आज 126वां यौम पैदाइश। शायर इनकलाब जोश मली आबादी ने अपनी शायरी और नस्र के जरिए दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। जोश के इंतकाल के 38 साल बाद पहली बार उनके तमाम मजमूए कलाम पर मुश्तमिल कुलियात जोश मंजर आम पर आ गई।
कराची में जारी 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 10 सेशंस हुए। 5 किताबों की रोनुमाई हुई। मुख्तलिफ शोरा, अदीबों, दानिशवरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कोरोना के बाइस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादातर हिस्सा ऑनलाइन पेश किया जा रहा है। लोग घर बैठ कर भी कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उर्दू के मारूफ मिज़ाह निगार और शायर पितरस बुखारी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 62 बरस बीत गए। वो आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के मेंबरान की आखिरी कोविड टेस्टिंग कल होगी। आखिरी कोविड टेस्टिंग के नतीजे के बाद टीम की आइसोलेशन खत्म हो सकेगी। पाकिस्तान स्क्वाड के 54 में से 44 अरकान ने मुसलसल 4 कोविड टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। पाकिस्तान टीम आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद 8 दिसंबर को क्वींसटाउन रवाना होना है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आज मामूल के मुताबिक मैनेज्ड आइसोलेशन में चहलकदमी की। लंका प्रीमियर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दंबोला वाइकिंग का मुकाबला गाल ग्लैडिएटर्स और कैंडी टस्कर्स का सामना कोलंबो किंग्स से होगा। गुज़श्ता रोज कोलंबो किंग्स ने जाफना स्टैलियंस को शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। गैर मुल्की सुफरा का तख्त भाई में तारीखी खंडरात का दौरा। कनाडा, बेल्जियम और डेनमार्क से आए वफूद की आसार कदीमा में गहरी दिलचस्पी। विरसा महफूज बनाने पर हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा। और गज़ल और क्लासिकल गायकी इनकी पहचान। गुलाम अली की सालगिरह नहीं भूले परस्तार। मद्दाह आज इनकी 80वीं सालगिरह मना रहे हैं।